धन की कमी में आप भी डूबे हैं और डूबे हैं इस दुविधा में कि मैं कभी अमीर बन पाऊंगा या नहीं, मेरे पास कभी करोड़ों रुपए हो पाएंगे या नहीं। किसने मेरी किस्मत लिख दी है इस गरीबी में, काश मेरी किस्मत में करोड़ों रुपए लिख दी जाए। देखो, लिखने का कुछ तो मतलब होता है, वरना हम हमेशा जन्म से लेके एकदम बड़े हो जाते हैं तब तक ये कहते हैं कि हमारी किस्मत में ये लिखा है। ये नहीं कहते हमारी किस्मत में ये छपा हुआ है, हमारी किस्मत में ये पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है। यानी ऊपर वाले के पास कोई तो ऐसे बैठे हैं जो लिखते हैं। ये बात तो प्रूव होती है कि हमारी किस्मत में करोड़पति होना लिखा हुआ है और हमारी किस्मत में लिखी हुई है कि हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। चलिए, लिखकर अमीर बनते हैं। थंबनेल में आपने देखा ना, एक चीज लिख दो तुम करोड़पति बन जाओगे, है ना। बड़ा अच्छा सा उपाय, बड़ा साधारण सा सरल उपाय, और सच में ये उपाय भी बहुत सरल है। ऊपर वाले ने नहीं लिखी तो चलिए हम लिखकर उन्हें याद दिलाते हैं। जो करोड़पति है वो भी परमात्मा की संतान है, उस पर भी परमात्मा की अनुकंपा है। फिर यदि आप गरीब हैं तो आप भी तो परमात्मा की संतान हैं। यदि वो नहीं लिखे हैं तो चलिए उन्हें लिखने पर मजबूर करते हैं। यदि वो भूल गए, हमें नहीं है हम उनकी दृष्टि के सामने, तो चलिए उनकी आंखों के सामने चलते हैं। बार बार एक चीज लिखकर उन्हें याद दिलाते हैं, और कैसे नहीं बनेंगे अमीर ये मैं भी देखती हूँ। आज संसार का सबसे सरल उपाय सिखाने आई हूँ। एक ऐसा उपाय जो कभी फेल नहीं हुआ, जिसे आप झुठला नहीं सकते। कैसे कोई मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य का लिखा बदल देता है, ये बात तो मानते हैं आप। आपके पिता के 4 संतान हैं, चारों आप लोग गांव में जन्मे, चारों बड़े हुए। कोई पतला है, कोई बहुत मजबूत है, कोई ज्यादा लंबा हुआ, किसी का हाइट कम हुआ। चारों ने साथ में शिक्षा हासिल की एक ही स्कूल में। ऐसा नहीं है कि कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ने गया बड़ी स्कूल में और कोई कहीं गांव की पाठशाला में पढ़ लिया, नहीं। चारों ने साथ में शिक्षा हासिल की। परंतु जब अवस्था बदली, एक समय बीता, तो कोई करोड़पति बन गया, कोई अभी खेती कर रहा है गाँव में रहकर, वह अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। कोई शहर में किसी के यहाँ छोटी सी नौकरी कर रहा है, बड़ी गरीबी झेल रहा है। किसी के विवाह हुआ ही नहीं, सबने बड़ा प्रयास किया परंतु किसी का एक का विवाह हुआ ही नहीं। वो दर दर फिरता है, ना उसके पास पैसे हैं ना परिवार है। ये क्या है? चारों के पास एक ही ब्लड है, सब एक ही पिता के संतान है, चारों ने साथ में एक ही प्लेट में खाना खाया है, चारों ने एक ही शिक्षा हासिल की, और उसके बाद ये क्या बट गया? किसी की किस्मत में कुछ लिख दिया गया और किसी की किस्मत में कुछ। आज मैं ब्रह्मांड के नियम पर आधारित एक नियम बताने जा रही हूँ, जिससे यदि आपकी तकदीर में नहीं लिखा है अमीर होना, यदि नहीं होने वाले आप अमीर, आपने अपनी हाथ दिखा ली किसी अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ से, उसने साफ साफ कह दिया कि कोई ऐसी रेखा आपके हाथ में नहीं है जिससे कि आप लखपति करोड़पति बन जाएं। जैसा जीवन चल रहा है 99 बरस तक वैसा ही चलने वाला। यदि आपने अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा दी अपनी बर्थ चार्ट, आपके कोई भी ग्रह ऐसे किसी ग्रह के साथ समावेश नहीं कर रहा कि धन के द्वार खुल जाए आपके लिए, तब क्या करें? हार मान जाएं? अपने ऐसे ही कमजोरी के साथ अपने जीवन को बिताएं, या चलो करते हैं एक छोटा सा प्रयास, कुछ लिखते हैं ऐसा जो हमारी किस्मत बदल दे, और जो नहीं लिखा है हमारे भाग्य में हम अपने हाथों से भी वो लिख जाए। मैंने कहा ना, अमीर बनना बहुत मुश्किल नहीं है, परंतु इतना सरल भी नहीं है। जानकारी, एक स्वच्छ एक सटीक जानकारी आपके किस्मत का लिखा मिटा भी सकती है, और जो नहीं लिखा है आपकी किस्मत में ना, वह लिख भी सकती है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर आके लिखें। ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। यह एक ऐसा मंत्र है जो जीवन की हर बाधा को, हर दुविधा को आपकी सुविधा में बदल देती है। प्रतिदिन लिखें, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें, मुंह से बोले, कहीं भी लिखें, परंतु ओम नमः शिवाय का साथ न छोड़ें। भगवान शिव आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, जाकि जो पहुंचाने आती हो आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक।
मेरे परिवार का हिस्सा अवश्य बनिए। आपका भरपूर प्यार और साथ मुझे मिल रहा है। नहीं लिखा है ना करोड़पति होना आपकी किस्मत में, आपने महसूस किया है। 10 वर्षों से 20 वर्षों से यही अवस्था है और आगे भी 20 वर्षों तक यही होने वाला है। कोई चमत्कार हो गया तो अलग बात है। चलिए चमत्कार करते हैं आपके जीवन में। शुक्रवार के दिन एक लाल रंग की कलम खरीद कर लाइए और एक नई कॉपी या डायरी खरीद कर लाइए। शुक्रवार के दिन एक लाल रंग का बड़ा धागा ले लीजिए। मौली धागा होता है ना बांधने वाला, वो आप ले लो, एक बड़ा सा डबल कर लो और मोटा हो जाएगा। कितनी बड़ी? कॉपी से थोड़ी सी बड़ी, हाँ ज्यादा नहीं, एक फीट का काट लो। प्रथम पेज कॉपी की ऐसे खोलना। प्रथम पेज रात्रि को सोते समय सारे काम कर लो, खाना बना लो, खाना खा लो, महिला हो सबको खिला लो, किचन निपटा लो, पुरुष हो तो खाना पीना खा लो, बच्चों को सुला लो। अब कोई काम ना बच गया, बेड पर आराम से हाथ पैर धोकर मन को स्वस्थ करके और दिन भर का जो थका हुआ तुमने जो कपड़े पहने उसे जरूर बदल लेना। स्वच्छ कपड़े पहन के सोने की आदत रखो, वैसे भी लक्ष्मी आने लगेगी। बहुत लोगों की आदत है जो दिन में पहने हैं, जहाँ गए बाहर गए अंदर आए खाना बनाए खाना खाए वही कपड़ा पहनकर सो जाते हैं। सोने का अलग महत्व है। जब हम सोते हैं तो बहुत सारे ग्रह कार्य करते हैं हम पर। तो सो तुम स्वच्छ कपड़े पहनकर। एक बात आदत डाल लो, जब अमीर बनना हो तो बिल्कुल धोया हुआ वस्त्र रखो, सो उसे पहनकर। और यदि सफेद वस्त्र पहनकर सो सकते हो तो सर्वोत्तम। इसीलिए स्वच्छ कपड़े ही पहनकर सोना चाहिए। रात को जब सोने लगो तब उस कॉपी को खोलो, लाल रंग की कलम उठाओ, नमन करो माँ लक्ष्मी को, लिखो मैं करोड़पति हूँ। थोड़ा स्पेस दे दो, फिर लिखो मैं करोड़पति हूँ। तुम्हारी कॉपी का साइज जैसा है, यदि एक लाइन में तुम 3 बार लिख सकते हो तो लिखो मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति, मैं करोड़पति। नीचे अगले लाइन में लिखो मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। पूरा पेज भर दो, 100 बार लिख दो, 50 बार लिख दो, जैसे तुम्हारी कॉपी की डायरी के पेज की साइज है। यदि बहुत छोटी सी डायरी तुमने ली है, एक पेज एक लाइन में 2 ही बार आती है, कोई बात नहीं, 2 ही बार लिखो। साफ लिखना, गंदा नहीं कर देना, घिच मत कर देना जिसे तुम ही ना पढ़ सको। जो गंदा हो तो ईश्वर क्या पढ़ेंगे। स्वच्छ साफ और खुशी मन से लिखना है। सब दीदी ने काम बोल दिया, अब नींद भी आ रही है और लिखना भी है कि मैं करोड़पति, तो मत लिखना, मत लिखना। फिर वैसे भी माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी तुम पर। खुशी से लिखना, तुम करोड़पति होने वाले हो, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे लिखना, पूरे पेज को भर देना। लाल धागा इसी पर रखकर बंद कर देना। अपने तकिए के नीचे इस डायरी को रख देना, इस कॉपी को रखना, इसी पर सो जाना सर रखकर। प्रातः जब जागो हथेली के दर्शन करते हो ना? करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो आज से शुरू कर दो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। कर्म के लिए तैयार हो जाते हैं हम। गुड मॉर्निंग यही होता है, लोगों को गुड मॉर्निंग बोलना बंद करो। सुबह उठो, नमन कर लो जिसे भी इष्ट को मानते हो, और इस कॉपी को निकालो जो रात में तुमने लिखा था। धागा दे के रखा है ना तुमने, खोलो। जितनी बार भी लिखा है तुमने सारी लाइनों को पढ़ लो, शब्द में, मन ही मन नहीं, थोड़ा सा शब्द हो, शुक्र जागृत हो। मैं करोड़पति, मैं करोड़पति, मैं करोड़पति, मैं करोड़पति, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। सारे लाइन को पढ़ लो, धागा डाल के बंद करके रख दो, जाओ अपने काम पर। अब करोड़पति लिख दिया तुमने तो आज से काम पर ही नहीं जाएंगे, आज से दुकान ही नहीं खोलूंगा क्योंकि लिखकर तो मैं हो गया करोड़पति। ये मत करना, कर्म प्रधान। कर्म ही तेज होगा जब तुम करोड़पति होगे। घर बैठे बैठे बैग नहीं मिलने वाला रुपया से भरा। चले जाना अपने काम पर मुस्कुरा के। पार्लर चलाती हो ना, जाओ पार्लर का काम संभालो, स्टिचिंग का काम संभालो। आपकी दुकान है, आप अपनी दुकान पर जाइए। बिजनेस करते हैं को, जाइए अपना बिजनेस तेजी से कीजिए। अगली रात्रि को फिर सोने आए, फिर पैर हाथ धोए, स्वच्छ कपड़े पहन लिए, दूसरा पन्ना पलट दो, धागा यहाँ रख दो, लिखो मैं करोड़पति, मैं करोड़पति। तकिए के नीचे रखो। अगली सुबह उठो, फिर से इसे पढ़ो, जाओ काम पर। हमारी जिह्वा में जितने शब्द आते हैं उसी में से एक शब्द हमारे अंतर मन को पकड़ लेता है, जो सत्य बनकर हमारे जीवन से चिपक जाता है। हमेशा बोलना मेरी किस्मत खराब है, मेरी तकदीर फूटी हुई है, मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ पैसे नहीं, ये सब बोलना खत्म कर दो अपने जीवन से। हर दिन लिखो, अच्छा रात्रि में उसे लिखो, सुबह में उसे एक बार पढ़ो और अपने दिनचर्या में लग जाओ। तुम करोड़पति ना हो जाओ तब कहना यह एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा चमत्कारिक उपाय है जो कभी फेल नहीं हुआ है। जिसने भी लिखा है ब्रह्मांड को झुकना पड़ेगा,
उस लाइन को सत्य करना पड़ेगा जिसके पीछे तुम अपने नवचेतन मन से, अंतर मन से पड़ गए हो पीछे। देखो तुम कैसे करोड़पति नहीं होते हो। अपना सुखद अनुभव, अपना सफल अनुभव मेरे साथ आकर शेयर करना, साझा करना। मुझे इंतजार रहेगा माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप सब पर। जो भी लिखे इस लाइन को वह करोड़पति हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।